जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स ऑल चैप्टर वीवीआई एमसीक्यू 50 क्वेश्चन करेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, वो भी 50 टॉप क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूँ। आप इसको रिवीजन कर लें। आपको फिक्स है कि 20 नंबर इसमें से पक्का लगेगा, क्योंकि मैंने 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें से सिलेक्ट किया है जो रिपीट किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोग क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है। मात्र 3 सेकंड आपको मैं दूंगा, क्योंकि आप गेस कर सके कि मेरा पढ़ा हुआ याद है या नहीं। आपका क्या है, टेस्ट ले रहा है, मतलब आपका मैं टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो बल की एसआई मात्रा क्या है, तो क्या होगा, बी न्यूटन। ठीक है, बी न्यूटन। ठीक है, आगे देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। मात्र 3 सेकंड आपको मिलेगा। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान। सी, क्या होगा, सी आंसर सी। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं। गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए। अब 3 नंबर, गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं। 3 नंबर आपको देखना है। 1 नंबर होगा आंसर, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। संवेग का सूत्र है। 4 नंबर, संवेग का सूत्र है, ऑप्शन ए, ए भी। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर देखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुने वाट, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुने क्या होता है। बल बराबर यानी कि बल का सूत्र क्या होता है, आपको यह बताना है। मात्र 3 सेकंड आपके पास है। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, बी, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, आगे देखिए, गति का तृतीय नियम संबंधित है। गति का तृतीय नियम संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया से। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सॉरी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बताइए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। इसका होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग पढ़ेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखिए, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, ऑप्शन नंबर सी होगा, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर सी, कार्य का एसआई मात्रक जूल। आगे देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक आपके पास मात्र 3 सेकंड मैं दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। बी, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, बी, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। आगे देखिए, विद्युत धारा के एसआई मात्रक 10, विद्युत धारा के एसआई मात्रक 10, विद्युत धारा के एसआई मात्रक, इसका ऑप्शन होगा सी, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं। ओम का नियम संबंधित है, ऑप्शन ए ध्वनि, बी ऊष्मा, सी विद्युत, डी प्रकाश। मत आपके पास 3 सेकंड दूंगा मैं, बस। इसका होगा विद्युत। ओम का नियम संबंधित है विद्युत से। चलिए आगे देखते हैं, विभवांतर की इकाई क्या है। 12 नंबर, विभवांतर का इकाई क्या है। इसका भी सी होगा, वोल्ट। विभवांतर की इकाई होता है वोल्ट। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर।
सॉरी 13 नंबर, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, इसका होगा ए, ओम। ठीक है, इसका होगा ओम। ए नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, सॉरी 13 नंबर का एक आंसर होगा। अगर देखिए चुंबक के समान ध्रुव, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबक का समान ध्रुव डैश होता है, सॉरी डैश करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव जो होते हैं डैश करते हैं, आकर्षित, प्रतिकर्षित, स्थिर रहते हैं, घूर्णन करते हैं। आपको बताना है, मात्र आपको 3 सेकंड दूंगा, इसका प्रतिकर्षित होगा बी। सही। आगे देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, ये सबको याद होगा। प्रकाश की चाल हर साल पूछा जाता है कोचिंग, इसको तो आप मान लीजिए पूछना, इसका क्या है, हमेशा इसका पूछना ही है इसको। देखिए 15 नंबर प्रकाश की चाल होता है, 15 नंबर प्रकाश की चाल होता है आपको मात्र 3 सेकंड, 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण हमेशा बनता है, वास्तविक, उल्टा, आभासी, बड़ा। बताइए 16 नंबर, इसका होगा आभासी। ठीक, आभासी, सी नंबर। सॉरी, आगे देखिए 17, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है रियल व्यू मिरर, दाढ़ी बनाने में, सड़क दर्पण, साइड मिरर। इसका होगा आंसर दाढ़ी बनाने में, बी। आगे देखिए, लेंस की क्षमता की इकाई है, लेंस की क्षमता की इकाई है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा ए, डायोमीटर, डायोमीटर। देखिए मैं आपको बहुत स्लो बता रहा हूँ, लेकिन इससे फास्ट मुझको चलना होगा, नहीं तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। देखिए 19 नंबर, ध्वनि तरंग होती है, 19 नंबर देखिए, ध्वनि तरंग होती है, क्या होगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, सॉरी अनुप्रस्थ नहीं, अनुदैर्ध्य, ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य, बी। क्या होगा, बी। देखिए ध्वनि नहीं चलती, ध्वनि नहीं चलती, ध्वनि नहीं चलती है वायु में, जल में, ठोस में, निर्वात में। इसमें से कौन है जिसमें ध्वनि नहीं चलती है? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्वात में। क्या होगा, निर्वात में। क्या होगा, निर्वात में। चलिए अब आगे देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। गैस, द्रव, ठोस, निर्वात सबसे अधिक होती है, क्या होगा, ठोस, ठोस होगा। अब देखिए आगे देखिए, आवृत्ति के सही मात्रक, आवृत्ति का सही मात्रक, इसको देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, इसका होगा सी, हर्ट्ज, सी हर्ट्ज। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, 23 नंबर देखिए, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है, सी होगा किलोवाट घंटा। क्या होगा, किलोवाट घंटा, सी नंबर। चलिए आगे देखिए, फ्यूज तार का गलनांक होता है अधिक, बहुत अधिक, कम, आसान। मात्र 3 सेकंड आपको मिलेगा, इसका होगा, इसका होगा बताइए 24 का क्या होगा, मात्र 3 सेकंड, इसका होगा कम होता है, क्या होगा, कम, सी। देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, मात्र 3 सेकंड आपको मिलेगा, सी होगा इसका आंसर। क्या होगा, सी होगा, टंगस्टन का होता है, सबको पता है। अगर देखिए उत्तल लेंस होता है अपसारी, अभिसारी, परावर्तक, अपवर्तक नहीं। मात्र 3 सेकंड, 26 का बताइए, बी होगा इसका। क्या होगा, अभिसारी। हो। क्या होगा, बी होगा, सही है। उसके आगे देखिए, अवतल लेंस बनाता है, आपको क्या करना है, अवतल लेंस बनाता है, इसका बताइए 27 नंबर,
इसका क्या होगा, सी होगा। अब इस सारी छोटा बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी होती है 28 नंबर क्वेश्चन। दर्पण की फोकस दूरी होती है r/2। क्या होती है, फोकस दूरी आधा होती है, r/2 यानी कि आधा होती है, बी होगा। अब देखिए विद्युत पारा और ये विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है, मात्र 3 सेकंड आपको मिलेगा। इसका होगा बी, एमीमीटर। क्या होगा, एमीमीटर, बी, ठीक है, बी। आगे देखिए 30 नंबर देखिए, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। क्या होगा, सी, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर सही, सी। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। 31 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, मात्र आपको 3 सेकंड। इसका आंसर होगा सी, चुंबकीय रेखा है, ठीक है। आगे देखिए मोटर का सिद्धांत। क्या होगा, मोटर का सिद्धांत आधारित है। 32 नंबर, मात्र 3 सेकंड में गेस कीजिए क्या होगा। इसका होगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। आगे देखिए इसको गेस कीजिए। जनित्र, जनित्र बदलता है, मतलब जनरेटर जो होता है वो बदलता है। क्या, कैसे बदलता है, विद्युत यांत्रिक, यांत्रिक से विद्युत, ऊष्मा से विद्युत, रासायनिक से विद्युत। ऊष्मा से विद्युत तो होगा ही नहीं, गेस कीजिए, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। इसमें आपको लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको विद्युत, विद्युत तो देता है, विद्युत से तो बदलता नहीं, तो यांत्रिक से विद्युत, बी होगा, ठीक है, बी होगा। आगे देखिए विद्युत मोटर में प्रयुक्त धारा होती है। विद्युत जो मोटर होता है वह किस प्रकार का धारा देता है। 34 देखिए क्या होगा, डीसी। क्या होगा, डीसी, बी होगा, डीसी। आगे देखिए विद्युत जनरेटर, मतलब विद्युत जनरेटर में प्रयुक्त धारा होती है, ऊपर ही सेम ही था। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर क्या होगा, एसी, विद्युत जनरेटर में प्रयुक्त धारा एसी। अब देखिए आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। 36 नंबर, इसका होगा बी। क्या होगा, बी, आयाम। रिवीजन करते जाइएगा। मानव कान की श्रव्य सीमा है, 37 नंबर देखिए, मानव कान की श्रव्य सीमा है। क्या होगा, बी। क्या होगा, बी, 20 से 20,000, ठीक है, बी होगा। मानव कान की श्रव्य सीमा मतलब सुनने की सीमा कितने हो सकती है मानव कान की, ठीक है, तो बी। आगे देखिए कार्य शून्य होता है जब, कार्य शून्य होता है जब बल शून्य, विस्थापन शून्य, दोनों कोई नहीं। मात्र 3 सेकंड ध्यान दीजिए, इसका भी होगा सी। क्या होगा, दोनों, सी। चलिए आगे देखिए। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है 1 2 3 4। 39 नंबर क्या हो, दो। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार मात्र 2 है। चलिए आगे देखिए, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्र 3 सेकंड आपको मिलेगा, सी होगा, एम जी एच, ठीक है, यह होगा। आगे देखिए गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। 41 नंबर, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। क्या होगा, सी, द्रव्यमान और वेग दोनों होगा, ठीक है। आगे देखिए विद्युत शक्ति का सूत्र है। 42 नंबर देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र है, इसका होगा ए आंसर, भी आई, ठीक है। आगे देखिए
समानांतर संयोजन में विभवांतर होता है। समानांतर संयोजन में विभवांतर होता है। बताइए 43 का आंसर क्या होगा? सी होगा। सी समान समान होगा। चलिए आगे देखिए 44 नंबर श्रेणी संयोज में धारा होती है। श्रेणी संयोजन में धारा होती है। श्रेणी संयोजन में धारा होती है। 44 नंबर मात्र 3 सेकंड। इसका आंसर होगा बी। ठीक है समान। चलिए आगे देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या है। इसका 45 नंबर बताइए। इसका होगा बी। क्या होगा? बी 2। प्रकाश के प्रवर्तन कितनी होती है? 2। ठीक है आगे देखिए आपतन कोण बराबर होता है डैश डैश दिया है। मतलब किसके कोण के बराबर होता है? 46 नंबर क्वेश्चन देखिए गेस कीजिए। जो पढ़ा होगा एक पार्ट उसको पूर्ण रूप से याद होगा। 46 क्या होगा? बी होगा परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है आगे देखिए दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा होता है। दर्पण में मतलब किस दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा होता है? 47 नंबर देखिए। इसका होगा सी और तल दर्पण। ठीक है चलिए आगे देखिए 48 नंबर। 48 नंबर देखिए ध्वनि तरंगे प्रवर्तित होती है। ध्वनि तरंगे प्रवर्तित होती है। 48 का क्या होगा? सी। हाँ ठीक है क्या होगा? हाँ सी। देखिए इको सुनाई देता है जब समय अंतर हो। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। 49 नंबर सी होगा इसका 0.1 सेकेंड। ठीक है आगे देखिए भौतिकी का मूल मात्रक नहीं है। इसमें से कौन है जो भौतिकी का मूल मात्रक नहीं है? ये पूछता है, हमेशा पूछता है। डी होगा। ठीक है सेकेंड तो होता ही है, डी होगा। मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेकेंड भी होता है, यानी कि तीनों होता है। एक जूल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जूल नहीं होता है। हम लोग का जूल नहीं। ठीक है हमारा ये 50 VBI क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। मिलेगा फिर अगली वीडियो में जिसमें मैं अन्य सब्जेक्ट जो है जैसे ये तो हम लोग का फिजिक्स का था, इसके बाद मैं केमिस्ट्री का लाऊंगा जो आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले VBI क्वेश्चन होंगे। ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।